नाराज सभी बीजेपी विधायकों ने किया सदन का बहिष्कार। सम्मान पर संग्राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। विधानसभा सत्र में आज का दिन हंगामे के नाम रहा। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी को सदन से बाहर निकाले जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। देवनानी आज शून्यकाल में बिना अनुमति के बोल रहे थे, जिसमें अध्यक्ष के नाराजगी जाहिर करने के बाद भी उनके नहीं रुकने पर उनको एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इससे नाराज भाजपा विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बजट पर विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही बहस हुई। भाजपा ने इसे आसन की हठधर्मिता बताया है, तो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास चूंकि मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो इस तरह के स्टंट करती है। कल भाजपा के अध्यक्ष आ रहे हैं, इसलिए उनको वैसे भी सदन में नहीं रहना था। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि आज उपजा गतिरोध आगे क्या शक्ल अख्तियार करता है, और आज प्राइम डिबेट में इसी पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि जैसा कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि मुद्दों का टोटा है, इसलिए क्या हंगामे का सहारा लिया जा रहा है विपक्ष की ओर से, या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि गैर जरूरी सख्ती की जा रही है, इन आरोपों में दम है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि गतिरोध टूटेगा या हंगामे की पिक्चर अभी बाकी है। हमारे साथ पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी की विधायक अनीता पटेल हैं, प्रशांत बैरवा हैं कांग्रेस के विधायक, और श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। अनीता जी, जहां से इस मुद्दे की शुरुआत हुई वहां से शुरू करते हैं। ये कहा गया कि ये इतना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी कि आप शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव आपका नहीं लिए जाने पर भी और अध्यक्ष के आसन के पैरों पर होने के बावजूद वो व्यवस्था दे रहे थे, उसके बीच में आप बोलें, तो पहले ये स्पष्ट करें कि ये इतना ज़रूरी कैसे था। देखिए शर्मा जी, चूंकि स्थगन जो है वो ऐसे करंट इश्यूज को लेकर के आता है जिसका तत्काल समाधान होना चाहिए, या वो अभी अभी घटना घटी हो। और जिस तरह से विद्यार्थी परिषद के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पे बैठे थे, शांति प्रिय प्रदर्शन था, उनका कोई हंगामा नहीं था। एनएसयूआई के कुछ गुंडे आते हैं, शनिवार की रात को लाठीचार्ज करते हैं, लठ बरसाते हैं, और लठ बरसाने पर हमारे 2-3 कार्यकर्ताओं को चोटें आती हैं। और वो जब थाने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो थाने पर मुकदमा दर्ज होने की बजाय उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये शनिवार की बात है, और चूंकि आज सोमवार था, पहला वर्किंग डे था, इसलिए माननीय हमारे विधायक महोदय देवनानी जी ने ये विषय स्थगन के माध्यम से उठाना चाहा था। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ये अभी की घटना नहीं है। इससे पहले भी कोटा में भी हमारे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। उस बात को लेकर के उन्होंने स्थगन लगाया था, लेकिन उनको माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगन की पर बोलने की अनुमति नहीं दी, है ना, जबकि ये बहुत करंट इशू था। इसलिए अध्यक्ष की व्यवस्था के लिए सिर्फ उन्होंने ये जाहिर किया था कि भाई ये बहुत करंट इशू है, मुझे भी इस स्थगन को पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये बात अपनी खड़े होकर जब अध्यक्ष महोदय ने ये बात कही कि भाई इतना ये अति आवश्यक विषय नहीं है और इसलिए इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और जब उन्होंने जिन स्थगनों को अलाउ किया उस पर जब वो बोलने के शुरू हुए, तो माननीय देवनानी जी को लगा कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट इशू है, हम सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट इशू है, कि आप जो है एफआईआर दर्ज करने नहीं दो, आप उल्टा उनके जो एफआईआर दर्ज करना जाए उसके खिलाफ उल्टा एफआईआर दर्ज कर लो। तो ये तो बिल्कुल यूं कहेंगे कि कैसा राज है कि भाई विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, विपक्ष में कोई धरना प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए, विपक्ष कोई अपनी बात शांति प्रिय ढंग से भी नहीं कह सकते हैं क्या। और यदि ये तानाशाही वाला रवैया रहा तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो देवनानी जी ने जो किया वो स्वाभाविक लगता है आपको, कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा ना कि जब उन्होंने ये बात अपनी रखी कि भाई इस तरह से आप जो है नहीं कर सकते, आपको हमको बोलने की अनुमति देनी चाहिए, यही बात वो कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया ने स्वीकार किया कि हाँ, माननीय सदस्य से चूक हुई है, उनको आसन जब पैरों पर था और आसन जब व्यवस्था दे रहा था तो उस वक्त नहीं बोलना चाहिए था। उसको कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं आप, जो बात सदन में आप स्वीकार कर चुके हैं? देखिए, मैंने क्या कहा ना कि जब माननीय अध्यक्ष जी ये व्यवस्था दे रहे थे तभी देवनानी जी खड़े होकर, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला बोलने का, इसलिए वो एकदम से खड़े होकर के बोले कि भाई मेरे को अवसर नहीं दे रहे हैं, आप बाकी दूसरों को अलाउ कर रहे हैं। तो ये बात तो हुई है, ये तो सब जानते हैं, सदन के रिकॉर्ड पर ही है। परंतु फिर भी ऐसा पहले भी होता रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये बात सही। आप ये देखिए
ठीक बात है। महामहिम ने जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, महामहिम ने जब अभिभाषण दिया 24 तारीख से 10 तारीख को, तो उसके बाद में वो जो हमारे सदस्य थे बलवान पूनिया जी जो आते हैं, उन्होंने पूरा 1 घंटे तक बोलते रहे, वो 1 घंटे तक लगातार बोलते रहे, लगातार। लेकिन इस प्रकार की अध्यक्ष की कोई व्यवस्था नहीं आई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रशांत बैरवा जवाब दीजिए। है ना? बलवान पूनिया के लिए और वासुदेव देवनानी के लिए अलग अलग तराजू क्यों? ऐसा नहीं, पहले तो मैं मैडम को निवेदन करना चाहूंगा, एनएसयूआई को गुंडे नहीं होते, पहली बात तो आप एक क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात, अब आपने बोली तो गुंडे ही लाठीचार्ज करते हैं ना रात को। रात को कौन लाठीचार्ज करता है? ठीक है, इसका कोई फैसला नहीं हो सकता है, नहीं है, बोलते रहे। मैं आपको बताऊं, विधानसभा में मैं भी 2.5 साल से पार्टिसिपेट करता हूं। बीजेपी की क्या प्रॉब्लम है कि 5 और 7 लोग ही हैं जो कि अपनी बातों को रखते हैं। वहां पे भी इंटरनल इतनी परेशानी है। मेरे कई सारे विधायक मिले, दोस्त है मेरे, वो खुद बोलते हैं कि हमारे को बोलना नहीं दिया जाता। आपकी पार्टी के विधायकों की सूची बताऊं क्या? कौन आदमी कितनी बार बोला, कौन आदमी शुरू से आखिर तक मौन रहा है और कौन आदमी एक ही बार बोला केवल? नहीं, वो तो इस तरह के लोग तो मिलते ही हैं, विधानसभा में होते ही हैं। मगर ज्यादा करके क्या प्रॉब्लम है कि 5-7 लोग ही मुद्दे उठाते हैं, एक बात। दूसरी बात, सीपी जोशी साहब ऐसे आदमी जो कभी भी विपक्ष का भी सम्मान करते हैं, और जहां अगर पक्ष वाले भी गलती कर रहे होते हैं तो वो टोक देते हैं। ठीक है। और हम सब लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, क्योंकि देवनाथ जी बहुत सीनियर आदमी हैं, 3-4 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। आई थिंक उनको बात को लेने के लिए कटारिया साहब भी बोल सकते थे, मगर हर धर्मिता होनी चाहिए, उनको रूल फॉलो करना चाहिए। देखिए हम जैसे नए लोग हैं, जब सीखने को मिल रहा है हमारे को, तो इतने बड़े आदमी अगर गलत कुछ करता है तो आई थिंक वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये सिंपल सा मैसेज है। ठीक है। और क्योंकि एक बात और भी थी, क्योंकि बजट बहुत अच्छा दिया है, तो इनके पास जवाब नहीं है कि बजट के लिए क्या करें। इनको पच नहीं रहा एक्चुअली। मैंने खुद ने कहा था, इनके बोल रहे थे कई सारे मंत्री, एक्स मंत्री बोल रहे थे कि सब लाली पाउडर वाला ये बजट है और इसमें कुछ नहीं है, सब दिखावा, कुछ नहीं है। तो लास्ट बजट जो था, लास्ट एक मिनट आता हूं आपके पास, एक मिनट। लास्ट बजट जो मिला था उसमें मेरे ही क्षेत्र में जो बात थी मैंने रखी कि हमने, सरकार ने ये घोषणा की और ये पूरी करी। ठीक है। इक्का दुक्का कमी रह गई थी, वो हो गई थी, वो तो चलती है। आपको मालूम है कोविड का इतना जबरदस्त टाइम था जहाँ 28% डेफिसिट में अपन लोग चल रहे हैं, सरकार को रेवेन्यू नहीं आ रहा। उसके साथ हमने कोप अप करने की कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, किस तरह से सबको बैलेंस करें। आई थिंक ये बात इनको पच नहीं गई। अब बस हो गई बात आपकी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया प्रशांत जी। जी, बलवान पूनिया के लिए और वासुदेव देवनानी के लिए अलग अलग तराजू क्यों? ये सही बात है कि वो 1 घंटे तक, जब तक अभिभाषण चला तब तक वो लगातार बोलते रहे थे कि नहीं बोलते रहे थे? हाँ बिल्कुल बोल रहे थे ये। मैं खुद मानता हूँ कि बोल रहे थे, और हम लोग तो खुद भी चाह रहे थे, कई सारे विधायक, कि हम लोग भी बलवंत पूनिया जी के लिए बोले, क्योंकि जो मुद्दा था उनका बहुत सही था। और ये अकेले किसान स्पीकर करा है, इनके माथे में कहाँ जुड़ेंगी थी, वो इनका काम थोड़ी है, वो तो लोकसभा का मामला है, वो तो संसद का मामला है, राज्यसभा का मामला है। 65% पेट भर रहा है हिंदुस्तान का, आपको गवारा नहीं हो रहा, आपके जून नहीं रहेंगे, आपके हमारे दो सरकार को आप चला रहे हो, आपको बर्दाश्त नहीं है। श्याम सुंदर शर्मा, ये सूची किसने जारी की है कि इन मुद्दों पर अगर हंगामा किया जाए अभिभाषण के दौरान या स्पीकर के बोलने के दौरान तो वो सही है, और इन मुद्दों के ऊपर अगर बोला जाए तो वो गलत है? ये सूची कहां जारी होती है श्याम जी? मुझे नहीं मिली कभी आज तक। देखिए जेपी शर्मा जी, आज हालात जिस प्रकार से बने और प्रतिपक्ष ने जो कुछ व्यवहार किया वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष के खिलाफ आप कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि रूल है। सही बात है, ये मैं सवाल उठा चुका हूं बदल से, यहाँ तक तो ठीक है। अब एक्चुअल में लेकिन देखिए जेपी शर्मा जी, आज मैंने देखा कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको मुद्दा बनाना चाहते थे। अब क्यों विधानसभा के अध्यक्ष भी आज इतने आवेश में आते नहीं है वो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया और कहा कि प्रस्ताव लेके आइए, सत्ता पक्ष को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही वो आप निकाल देते तो वही वैलिड होता है। प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं थी आज, अगर वो चाहते तो। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता बोले हैं और उसके बाद विरोध नहीं, और फिर वो प्रतिपक्ष के नेता को कहें कि आपने खेद प्रकट नहीं किया, इसलिए मैं मानूंगा नहीं, इसलिए मैं आप जाइए बाहर यहाँ से, और वे आराम से चले जाते हैं। क्योंकि देखिएगा बात यही कि आज भाजपा को जिस तरह से विरोध करना चाहिए, कह रहे कि हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के का मामला उठाना चाहते थे और सदन में हंगामा नहीं किया, स्थगित नहीं विधानसभा, और आराम से बहिष्कार करके चले गए, क्योंकि आपकी पार्टी में भी कार्यक्रम हो रहा है। हो सकता हो कि आपको भी वहां जाना हो, अंदर से कुछ होता है, समझौता, बहुत सारी चीजें होती है, तो आज गए आप, क्योंकि कल विधानसभा का स्थगित, कल नहीं होगी विधानसभा, इसलिए मैं आप देखिएगा आज मौका था प्रतिपक्ष को
आप अपनी बात को रख सकते थे, आज धरने पे बैठ सकते थे सब जाकर के, विधानसभा को स्थगित करा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। नया पेज आ गया श्याम जी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिक्सिंग जैसी भी चीजें होती हैं उनमें से एक बात थी, तो गतिरोध तो ये रहेगा ना कि वासुदेव देवनानी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। शांति धारीवाल जी ने उसमें कहा कि तब तक वापस नहीं लिया जाए उनको सदन में जब तक कि वो माफी नहीं मांगे। अनिता बघेल जी माफी मांग कर जाएंगे क्या सदन में? देखिए शर्मा जी, एक मिनट श्याम सुंदर, एक मिनट श्याम जी, एक मिनट शर्मा जी, देखिए मैंने कहा ना कि ऐसे पहले भी बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं। अध्यक्ष जी ने जो कठोर रुख अपनाया ना, मुझे लगता है कि इतने कठोर रुख अपनाने की उनको जरूरत नहीं थी, है ना। वो हल्के फुल्के में भी इसको लिया जा सकता था और हल्के फुल्के में लेकर के उसको गो थ्रू किया जा सकता था। और जो श्याम जी कह रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग थी, तो मैं श्याम जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ध्यानाकर्षण लगा था, है ना, और सभी मान्य हमारे जो नेता प्रतिपक्ष उपनेता हैं उनका स्थगन लगा था। तो यदि इस तरह की मैच फिक्सिंग होती तो ये स्थगन और ध्यानाकर्षण नहीं लगते। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि कोई भी पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइएगा। ये वास्तविकता है कि ये कांग्रेस और सत्ता पक्ष के लोग और जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स अपनी बखिया उधरते हुए नहीं देखना चाहते, वो मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं मुद्दे नहीं, यार मुद्दे तो इतने सारे मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, मुद्दों की बात पे आता हूं मैं, लेकिन उससे पहले एक मिनट मुद्दों की बात पे आता हूं। लेकिन मुद्दों की बात पे तो आप आना ही नहीं चाहते। लेकिन आप जो परंपराओं का हवाला दे रही हैं अनिता बघेल जी कि ऐसा पहले भी होता रहा है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले ये भी तो होता रहा है कि सीपी जोशी के कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है सब कुछ। श्याम सुंदर शर्मा, प्रोफेसर सीपी जोशी की क्लास, ये एक जुमला बन गया है कि जीरो टॉलरेंस है। अगर शांति धारीवाल भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये हमने देखा है, 2-3 बार उदाहरण देखे हैं इसके कि संसदीय कार्य मंत्री और आसन के बीच में कई बार नोकझोंक हुई है। श्याम जी, देखिए जेपी शर्मा जी, मैं तो कह रहा हूँ कि सचिन पायलट को भी डांटा है इन्होंने विधानसभा में, मैंने वो भी देखा है। तो ये देखिए, अध्यक्ष को अधिकार होता है, उसको सर्व अधिकार होता है, वो किसी भी सदस्य को कुछ भी कह सकते हैं, मंत्री को कह सकते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां आज बनी थी, इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको सुलझाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अध्यक्ष बोल करके फटकार करके उनको और प्रत्याशित कर सकते थे, उनको कर सकते थे कि भाई आप ये करिएगा, ऐसा करिएगा। लेकिन सदन में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। अब अनिता जी कह रही है कि हमारा मैच फिक्सिंग नहीं था, तो मानता हूं नहीं होगा फिक्सिंग, लेकिन आपने विरोध प्रकट क्यों नहीं किया? आज विधानसभा स्थगित क्यों नहीं हुई? आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चिंता नहीं थी? आपको वहां धरने पे बैठना नहीं था? आप देवनानी जी को बेइज्जत कराने के लिए ले गए आराम से, आप चलिए बाहर। अब आप उनको माफीनामा वो करेंगे नहीं करेंगे, आगे आने वाला टाइम तो अलग तरह का बनेगा। आज आपको मुद्दा बनाया जाना चाहिए था, विधानसभा नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि अब देखिएगा, अब आपको मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा, प्रतिपक्ष का नेता का बोलेंगे तो मामला तो सेटल हो जाएगा। कल स्थगित है विधानसभा, तो ये सारी बातें आपको उत्तरदायी ठहरा दिया जाएगा अगर सदन में गतिरोध बना रहता है तो आगे उसके लिए कि श्याम सुंदर शर्मा जी ने किया ऐसा। आमतौर पर जो होता है वो आपने कहा है कि विरोध की तीव्रता इतनी रहती है इस तरह के मामलों में। प्रशांत बैरवा, आप कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, किस आधार पर कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास? बजट को लेके मैं कहना चाह रहा हूँ, मुद्दे और भी हैं और बजट का भी है, उनको पच नहीं रही। आप देखिए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जो हमने कवर नहीं किया हो माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जबकि कोरोना का तो इतना टिपिकल टाइम था जहाँ रेवेन्यू नहीं आ रही, उसके बावजूद सबको कुछ ना कुछ दिया गया है। तो ये इनको, जैसे अब राठौड़ साहब हैं, चाहे उनके यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, आपके चंद्रकला जी उनके वहाँ पे दिया हुआ है, पारस जी हैं पाली वाले, उनके यहाँ पे बहुत बड़ा बेड दिया गया है। आदमी देख के दिए क्या? हाँ देखिए क्या आदमी मैंने लेकिन नहीं, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ फला जी के यहाँ, फला जी के यहाँ नहीं, मैं तो स्टडी करी है ना चीजों को, इसलिए बता रहा हूँ। स्टडी हम कोई हाथ मुंह बैठ के तो बैठते नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं कि कौन सीनियर्स को दे रहे हैं, किसको कर रहे हैं। तो हमारा अमूमन चाहे हम कैसे लड़ते रहे, मगर देखिए हेल्थी विधानसभा को चलाना ये हमारा सबका दायित्व बनता है। और आई थिंक सीपी जी इतने, प्रोफेसर साहब इतने बढ़िया आदमी कि, और उनके वजह से हम लोग भी थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं, और ये अच्छा भी है लोकतंत्र के लिए, मुझे बुराई क्या है। और कई बार मैंने देखा गया विधानसभा के अंदर बीजेपी वाले आते हैं और वो विरोध करके जाते हैं और फिर 15 मिनट बाद वापस अपना मुंह से लटका के वापस अंदर हाउस के अंदर आ जाते हैं। चलिए, वो चीज वापस ही कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, इस्तेमाल करें मुंह लटका के। कई बार देखा मैडम, कई बार हुआ। लेकिन अनिता बघेल, मेरा सवाल ये है आपसे, आप देखिए ना, आपकी भाषा ठीक नहीं है भैया। नहीं, उनको एनएसयूआई के गुंडे पर ऐतराज है, मुंह लटका कराने पर ऐतराज नहीं है। मुझे अनिता बघेल आप ये बताइए कि आमतौर पर जनता के बीच में आप लोग हैं ना, जनता के बीच से निकल करके आप लोग नेता बने हैं, आम आदमी क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या बात करता है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, दोनों ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। सबसे बेहतर बजट किस बजट को माना जाता है अनिता बघेल, जो चुनावी साल में आता है? होता है ना ऐसा
चुनावी साल का बजट सबसे लोक लुभावन बजट माना जाता है, और आप कह रहे हैं कि ये मध्यावधि चुनाव के हिसाब से है ये बजट, तो आप ये मानते हैं कि इसका मतलब ये बजट लोक लुभावन और हर आदमी को खुश करने वाला है? अनीता पटेल, देखिए मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा पार्टी ने आधिकारिक रूप से कहा ना, पार्टी ने कहा है, मैं आपने मेरा नाम लिया ना इसलिए मैंने कहा, मैंने तो ये कहा है कि ये जो बजट है, बजट हमेशा से ही वो लागू होने पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा बजट हुआ तो है, किसी भी बजट में होता है। हाँ, वो तो केंद्र हाँ, के बजट के ऊपर सवाल उठते रहे हैं हाँ, तो आज मैं तक। तो ये कह रही हूँ ना, हाँ। आप बताइए ना, केंद्र ने तो 100% लागू किया है, आपने कौन सा लागू किया? पहला बजट आपका 19-20 का आया, 19-20 में आप जनता क्लिनिक खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, आज तक तो वो पाला हुई नहीं। 20-21 का बजट तो आप चलो कह सकते हैं कि कोरोना था, तो प्रदेश में ही कोरोना नहीं था, पूरे देश भर में, वर्ल्ड में कोरोना था भाई, पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर कोरोना था, और हिंदुस्तानी क्या बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई इसमें। तो मेरा ये कहना है कि आपने 19-20 के बजट की पालना क्यों नहीं करी? चलो उस समय तो कोरोना नहीं था ना, उस समय को आपने, मैं तो आपको ये बताऊंगी जेपी शर्मा जी, अभी 2010 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है ना कि हम ट्रिब्यूनल बनाएंगे, है ना, शुद्ध के लिए युद्ध में एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, और ट्रिब्यूनल में हम जो है लॉयर्स को बैठाएंगे, है ना, जो लॉ साइड से जो लोग होते हैं, कानून वेत्ता, उनको बैठाएंगे, संक्षेप में बनाएंगे। बोलिए, हाँ, संक्षिप्त में बोल रही हूँ, लेकिन अब वो ट्रिब्यूनल से आ गए हैं अथॉरिटी पर, है ना, अथॉरिटी पे आ गए, अब आईएएस ऑफिसर बैठाएंगे। अब एक कुछ नहीं बदला है, सिर्फ ट्रिब्यूनल से अथॉरिटी बदल गई, शब्द बदल गया। अरे अब अच्छा, हर 5 साल में नया नाम कर रही लेकर के आ रहे, पर कर तो कुछ भी नहीं रही है। आज भी प्रयोगशालाओं में खाली पद पड़े हैं, आज भी प्रयोगशालाएं नहीं बनी है, प्रत्येक जिले में, मात्र राजस्थान में 13 प्रयोगशालाएं 13 जिलों में, जबकि कितने जिले हैं हम देख सकते हैं, और जो प्रयोगशालाएं उनमें तो कार्मिकों की पदस्थापन ही नहीं है, वो खाली पड़ी है प्रयोगशालाएं। तो ये सब मुद्दे उठाने के लिए आपके यहाँ 4-5 व्यक्ति ही हैं क्या? पिछले कुछ दिनों से मुद्दे उठ रहा है, प्रशांत बैरवा कह रहे हैं कि इनके यहाँ से 4-5 चेहरे हैं, बस वो बोलते हैं, और यही बात आज सदन में भी कही गई, और इसको इस तरह से भी कहा गया कि चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आ रहे हैं, इसलिए आपको अपनी एकता का प्रदर्शन करना है, जिसका सिर्फ प्रदर्शन है, जो असल में है नहीं, और उसी वजह से आप मतलब उस तरह से एकता दिखा रहे थे, जिससे गाना याद आ रहा था इन लोगों को कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अनीता पटेल जी, देखिए ऐसा तो, अब यदि हमको विरोध करना, मतलब हमने यदि जो कदम उठाया, यदि अध्यक्ष जी ने वो व्यवस्था दी, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने खड़े होकर के अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष की बात को भी नहीं सुना, और इसी वजह से, हाँ मैं कह रही हूँ ना, इसी वजह से ये इतना बड़ा गतिरोध हुआ, और नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि हमारे माननीय सदस्य देवनानी जी, उनको अकेला पार्टी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए पार्टी ने साथ में बहिर्गमन किया कि आपकी यदि यही व्यवस्था रहेंगे तो हम सब एकजुट हैं, और एकजुट होने के नाते से ये परिणाम था। परंतु मेरा ये कहना है कि ये छोटी सी चीज के लिए आप ये देखिए, जब सदन चल रहा था, माननीय अध्यक्ष जी चाहते तो उस समय उस गतिरोध को खत्म कर सकते थे, क्योंकि ध्यानाकर्षण माननीय अध्यक्ष महोदय का लगा था, स्थगन लगे थे, कई माननीय सदस्यों के 295 लगे थे। आप उस सारी व्यवस्था को निकाल के फिर जब अब चर्चा पर आए, तो अब आप बातचीत के लिए तैयार हो कि आप आइए, बातचीत के लिए आइए, तो उसमें उस बातचीत के लिए उसमें क्या उसमें तंत्र रहा? फिर तो डिबेट के लिए करना था क्या? प्रशांत जी, मैं ये कहना आप इनके ऊपर, इस व्यवस्था को चलाने के लिए कितना पैसा लगता है सरकार का, आई थिंक विपक्ष अगर उस चीज को हैंडल सही से नहीं करेगा तो मुझे क्या मतलब है फिर इस बात का? इतना पैसा, फिर हमारे पे आरोप लगेंगे कि नेताओं के इतना पैसा खर्च होते हैं और ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। असली विपक्ष वही है कि जो सरकार की पूरी कमियां निकाले। आई थिंक उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर हम गलत कर रहे हैं तो ऐसा ही रहा है ना कि आज तक आप लोगों ने वॉकआउट नहीं किया, आज तक आप लोगों ने हंगामा नहीं किया, नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, दिखा ऐसा नहीं है, मगर आप उस वक्त पैसे का खर्चा याद नहीं आता, ज्यादा करते हैं। क्या बात कर रहे हैं जेपी जी, ऐसा नहीं है, आप देखिए, जेपी शर्मा जी, असली मुद्दा हो, अगर वो पवन जी, आज अध्यक्ष जी, सॉरी प्रशांत जी, आज सीपी जोशी जी चर्चित आदमी है भाई, ना, पिछले 1 साल से लगातार चर्चा में प्रशांत बैरवा की निगरानी में 2003 में मैं उनके साथ विधानसभा में थी, सीपी जोशी जी माननीय प्रतिपक्ष में बैठते थे, और यदि सीपी जोशी जी का वो सारा रिकॉर्ड उठा करके एज अ मेंबर के नाते से, मेंबर के नाते से निकाले, मैं तो सीपी जोशी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, आई थिंक वो स्ट्रिक्ट हैं, और अगर मुझे बताइए,
होगा जी? शिवनेश आपकी बहुत पार्टी ने जरूरी है। आज इस सारे हंगामे के सारी बाद चीजें जो पता ठीकरा पड़ भाजपा जाएगी पे किसी फोड़ा को, उसमें किसी आपने को कुल उससे मिलाकर ये सदस्य कहा, एक मिनट थे, सुनिए तो उसमें क्या अनिता होता था, जी, बताइए। प्रशांत जी, आपकी पार्टी ने कुल मिलाकर के ये कहा कि बिखराव है, उस बिखराव को छिपाने की कोशिश है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं इसलिए समय भी चाहिए था। 100% आप देख लीजिए अभी तो इनके आपकी बहुत तरफ प्रॉब्लम से चल क्या रही है कोशिश थी? internal। कल जो फोटो थी और जिस फोटो को इतने धूमधाम से वायरल किया गया, जो फोटो सब लोगों ने देखी और उसके ऊपर तमाम तरह की टिप्पणी आई, और आपसे बेहतर कौन हो सकता है प्रशांत जी उसके बारे में बताने के लिए? मैं तो ये कह रहा हूँ इनके 10 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं बनने के लिए अगली बार के लिए। अच्छा। ये पहले खुद ठीक हो जाइए। 10 मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री इनके घूम रहे हैं तो आप अपना जवाब तो दीजिए ना, आप अपना चलिए, तो जवाब ठीक देते है नहीं सर। है। श्याम सुंदर जी, हाँ, श्याम और सुंदर जी। दूसरों के ऊपर आके क्या संभावना है श्याम जी मेरे को इस लगता है गतिरोध नेताजी भी के, इस गतिरोध को लेकर 3 मार्च को क्या देखने को मिलेगा? श्याम सुंदर शर्मा, क्या संभावना लगती है? दलित मुख्यमंत्री देखिए जेपी शर्मा जी, अब मुख्यमंत्री जी बीच में आएंगे, हस्तक्षेप होगा। मैडम सुनिए ना एक मिनट, मैडम सुनिए ना please। हाँ बोलिए बोलिए श्याम देखिए जी। मुख्यमंत्री, इसमें मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे और मामला सुलझ जाएगा। मामला कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि एक दिन का स्थगन है, एक दिन हो गया। अब 3 तारीख को विधानसभा है नहीं, 4 को होगी, तो सरकार को जवाब भी देना है, सरकार को प्रतिपक्ष की बात भी सुननी है। इसलिए अनिता जी को पता है कि कल इनका काम भी पूरा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं इसी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के प्रति आदर सबको रखना जी। चाहिए और उनकी बात को सुन करके कहना चाहिए। और आपको भी पुरजोर तरीके से आज जो मांग उठानी चाहिए थी, जिस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए था, आज भाजपा को क्या हो गया था जो कि प्रदर्शन करने के बजाय बाहर चले गए? विधानसभा में को रोकना चाहिए था। आज विधानसभा में जो बहस हो रही थी नहीं होने देना चाहिए, बजट की बहस। आपको लगता था ना आपके एक वरिष्ठ विधायक के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन अध्यक्ष जी ने जो कुछ कहा वो तो ठीक था, नियमों के तहत था। अध्यक्ष जी तो गलत नहीं थे। आप अपनी बात को रख नहीं पाए ढंग से और अध्यक्ष जी को मना नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि आज एक किया जाता है। तो ये देखिए, विधानसभा की परंपराओं को कायम भी रखिएगा और अपनी बात भी कीजिएगा। अध्यक्ष जी कह गए आपको, आप में बिखराव है, आप नेता की बात मानना नहीं चाहते हो। मैं देखिए प्रतिपक्ष के उपनेता को डांट ही दिया, आप बोलेंगे नहीं, बैठ जाइए। ये सारी व्यवहार मैंने पहले ही देखा है विधानसभा में, इतना सब कुछ देखने को मैं तो बहुत सारे से विधानसभा का हर देखता आया हूँ, ऐसा नहीं दिखता था। कल जेपी नड्डा आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेक ओवर की बात चली है। प्रशांत बैरवा, ये कहीं चिंतित करती है आपको इस लिहाज से कि उपचुनावों की नींव इस तरीके से तैयार हो रही है और भाजपा तो इसमें मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं भी देखती है? प्रशांत बैरवा, देखिए मध्यावधि चुनाव का तो सवाल होता नहीं, और दूसरा है कि हाँ, ये 100% चुनाव होता है, एक चैलेंज होता है, और ये बिल्कुल इसको आप इग्नोर करेंगे तो मैं समझता हूँ ये जस्टिफाइड नहीं है। चुनाव है, हमारी सरकार है, हम चाहते हैं कि जीते। जिस तरह से हमने कई जगह नगर पालिका भी जीती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। हम चाहते नहीं कि बीजेपी में तो बहुत झगड़े हैं, आप देखिएगा, और हम एक पार्टी एकजुट है, पार्टी एकजुट है। पार्टी आपके तो हमारे एक नहीं, आपके मैडम 10-10 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमारे कितना हंगामा हुआ, 2-2-3-3 महीने तक नहीं, और हम होटल्स में रहे आप लोग, हम आप साथ कहाँ थे, किस करना, गुट में थे आप? सब बिल्कुल पूरा के पीछे बीजेपी का हाथ था। बीजेपी पैसे का, आपको कहा था कि पैसे लेके बिल्कुल जाने के लिए नहीं, ऑफर करने लगे थे। बताइए ना, नहीं, बीजेपी का पूरा मकसद था कि जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे ट्रॉपल किया जाए, वो हमने होने नहीं दिया। इनको पचने नहीं बात, और आगे भी नहीं होगी। मध्यवर्ती चुनाव भूल जाइए, बिल्कुल सरासर निराश कर देते हैं। जो बाई इलेक्शन है 4 जगह का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो नाम कल का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, कल का दिन भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है और विश्लेषकों के लिए भी खास तौर पर देखने वाला होगा। कल बातचीत होगी उस पर। आज के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।